हेलो स्टूडेंट, आज मैं ज्योग्राफी जीके के क्वेश्चन लाए हैं जो 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। आइए आप लोगों को जो है कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग नए हैं उसे सब्सक्राइब कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? इसमें से बताना है कि किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 21 जून को। यानी उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी जैसे दो गोलार्धों में बटी हुई है, जैसे ये है, तो ये जो है कि ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दो भागों में बट गया है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में पूछा जा रहा है। तो ये जो है कि विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट। तो यानी ये हो जाएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ये इसी प्रकार इसी का उल्टा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं। पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर की बात कहते हैं। ऊपर जो वही जो है कि पिघला हुआ पदार्थ आता है तो लावा कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? पृथ्वी के अंदर जो है कि जो पिघला हुआ जो है कि पदार्थ है वो मैग्मा कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो नदी जो है कि ये भारत के मानचित्र में आप देखते हैं तो ये जो है कि तो ये अरब सागर का क्षेत्र हो जाता है, ये हिंद महासागर हो जाता है और ये बंगाल की खाड़ी हो जाता है। तो इसी तरह जो है कि अधिकांश नदियाँ जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो नदियाँ जो है कि अरब सागर में गिरती है वो जो है कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी है नर्मदा और ताप्ती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ताप्ती नदी होगी। भ्रंश जो है कि घाटी से होकर अरब सागर में गिरती है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उद्गम स्थान पूछा गया है, आप बताइए कहाँ पर है इन विकल्पों को देख करके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बंदरपूंछ। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, देवप्रयाग में मिलती है। किस स्थान पर मिलती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो पहले भारतीय मानक रेखा का जो है कि देशांतर कितना है? 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्ट में है। और वर्ल्ड का मानक समय जो है कि ग्रीनविच मीन टाइम से लिया जाता है, उससे ये पूरब में है। तो वहाँ से ये 82.5 डिग्री आगे है। तो एक मिनट के लिए जो है कि 4 मिनट पर जो है कि 1 डिग्री देशांतर होता है। तो यानी 15 डिग्री पर कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। तो इसमें 15 से भाग दे देंगे तो ग्रीनविच मीन टाइम से ये 5.5 घंटे आगे है। और भारत का मानक समय जो है कि ये किस नगर से लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से लिया गया। विकल्प डी सही है। ये 82.5 डिग्री कहाँ पर है? ये इलाहाबाद मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है, ये वहीं से लिया गया है। और ये 5 राज्यों से होकर के ये जो है कि देशांतर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हिमालय। हिमालय पर्वत सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत एक मुख्य भाग है। किसका मुख्य भाग है? इन विकल्पों को देख करके बताइए किसका मुख्य भाग है। तो ये है बलित पर्वत है। बलित पर्वत है, नवीन पर्वत है और ये जो है कि सबसे नवीनतम पर्वत है। सबसे प्राचीन पर्वत पूछा जाएगा तो अरावली पर्वत होगा।
और सबसे लंबा पर्वत पूछा जाएगा तो एंडीज पर्वत होगा। सबसे लंबा पूछेगा तो एंडीज पर्वत होगा। ये एंडीज पर्वत होगा सबसे लंबा पूछा जाएगा तो। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में पूछ रहा है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये K2 इसको बोलते हैं, गाडविन आस्टीन विकल्प ए, इसको K2 भी बोलते हैं। तो गाडविन आस्टीन ये जो है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,611 मीटर के बराबर है। और कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है, उसकी लंबाई है, ऊंचाई है 8,598 मीटर। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी कौन सा? कंचनजंगा। विकल्प सी कंचनजंगा होगा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम पर्वत श्रेणी है तो नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत है। विकल्प सी हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर पहले टेथिस सागर था। कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है टेथिस सागर। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होगी? इसका उत्तर होगा विकल्प ए, काली मिट्टी होगी। कौन सा विकल्प सही है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और कपास की सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में होता है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट के उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन जूट का होता है पश्चिम बंगाल। विकल्प ए सही है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर, लाइक्स, कमेंट अवश्य कीजिए। जो लोग नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और कम से कम अपने एक ग्रुप में अवश्य भेजिए। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप लोग बताइएगा, तो उस टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। पूरा क्वेश्चन देखिए बिना स्किप किए। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गोदावरी नदी पर स्थित है। और नासिक किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरा के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर संतरा सबसे ज़्यादा जो है कि उत्पादन होता है संतरे का। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी पर जलाशय किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। उत्तर होगा विकल्प ए, गांधी सागर। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा जोड़ता है किन दो जो है कि स्थानों को जोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। विकल्प ए, लानोज घास के मैदान कहा जाता है। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ये किस पर्वत की रेंज में है? मैकाल रेंज में है कि सतपुड़ा रेंज में है कि विंध्य रेंज में है कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सतपुड़ा रेंज में स्थित है। किस नदी पर पोंग बांध निर्माण हुआ है? पोंग बांध पूछा गया है। कौन सा बांध? पोंग बांध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्यास नदी। विकल्प डी, ब्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, केवलादेव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केवलादेव, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी, राजस्थान। राजस्थान में केवलादेव अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला? ये प्रसिद्ध है आपका जो है कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? न्यूनतम यानी उर्वरक न के बराबर आवश्यकता होती है, तो किस प्रकार की मिट्टी होगी? जो बाढ़ द्वारा लाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है
विकल्प बी बांगर मिट्टी को कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। और नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा जाएगा तो इसका नाम हो गया जाएगा खादर। और नीचे ये आपका आंसर की लगा हुआ है। आप लोग अपने क्वेश्चन को मिलान करके कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आपने इन 25 क्वेश्चन में से सही किया। धन्यवाद।